Good morning, students. Good morning, teacher. Good morning. How are you all? Fine, teacher. Very good, very good. So today's topic you already know what it is. It is there, Parliament. What? Today's topic is what? Parliament. So in political science we studied in the previous class Constitution. Okay. In Constitution we learnt what? Preamble. In preamble, what the important words are there that we learnt? Yes or no? Yes. Now in this class we learn what is the meaning of Parliament, why we need Parliament, and what is important of Parliament. So this we'll study in this class. This is very interesting subject because when this is what present this working, so we need to know what is the meaning of Parliament. Yes or no? Because we are in Indian citizen, students भी है, हमें पता चलना चाहिए क्या पार्लियामेंट में क्या होता है, कैसे होता है और आगे जाके कैसे इश्यूज आते हैं, हम उसके ऊपर कैसे वर्क करना है, ये सभी हमें पता होना चाहिए. बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ ह्यूमन. यस और नो? देन वैसे एनिमल्स को तो रहता है पार्लियामेंट, नहीं, ह्यूमन बींग्स को ही रहता है, तो हमें पता रहना चाहिए द बेसिक कॉन्सेप्ट. दिस इज सो दिस इज व्हाट द पार्लियामेंट. Why is important parliament in this country? और क्यों? Why we need a parliament? Why we need to represent the people. To हम सारे ही दिल्ली को जाके पार्लियामेंट में हम रूल्स नहीं बना सकते ना, सारे ही जाएंगे? No. So we are what? We are giving vote to our leaders. They represent the people. So the first why we need parliament? To represent the people. And the second one is what? The make laws for the country. अगर law ही नहीं रहे तो, if laws only not there in our country, what will happen? In previous class also we learnt this. अगर law ही नहीं रहे तो हमारे देश में क्या होगा? हाँ, पीस नहीं रहेगा, इक्वालिटी नहीं रहेगी, क्या अनफेयर रहेगा, सब क्या रहेगा, डिस्कस किए थे ना हम. तो very important why we need what to make laws for the country. First one what? To represent the people. वो हमारे बारे में जाके कहाँ पे? पार्लियामेंट में बात करेंगे. मतलब हमें कुछ तकलीफ है, इधर स्कूल्स प्रॉपरली नहीं है और हमें क्या चाहिए? रोड्स चाहिए अच्छे जाने के लिए, बारिश में पूरे खड्डे रहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए हमें? रोड्स, अच्छे रोड चाहिए. वो कौन बात करेगा? लीडर्स हमारे, एमपीज, एमएलएस. कहाँ पे? पार्लियामेंट्स में. तो हमारा रिप्रेजेंट करते हो पार्लियामेंट में, क्या करते हैं? हमारा रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द थर्ड वन, कंट्रोल द गवर्नमेंट. हु विल कंट्रोल द गवर्नमेंट? पार्लियामेंट. वो कैसे कंट्रोल करेगी, क्या करेगी, हम आगे सीखेंगे. एंड टू अप्रूव मनी. बजट आता है, पता है मनी कैसे सैंक्शन होता है, कहाँ जाता है, कहाँ से निकलता है, ये सब हम आगे सीखेंगे. मतलब दिस व्हाई वी नीड द पार्लियामेंट. एंड टू प्रोटेक्ट पीपल्स इंटरेस्ट. तो हमारा वो प्रोटेक्ट भी करेंगे. और द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, टू रिफ्लेक्ट इंडिया इन डाइवर्सिटी. और वहां पे पार्लियामेंट में अलग अलग स्टेट्स के लोग आएंगे, अलग अलग स्टेट के एमपीज, एमएलएस आएंगे और अपनी बात रखेंगे वहां पे. तो वहां पे क्या होगा? डाइवर्सिटी और अपनी बात रखेंगे. तो वो क्या दिखाता है इसमें पार्लियामेंट में? व्हाई वी नीड पार्लियामेंट. सो फॉर दिस ओनली वी स्टडी. एंड इन दिस गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 parts are there in that. We studied in your school also. Yes or no? And that this is the basic. First one is what? Legislative and the executive and the judiciary. Now in this class we will study about the legislative. So what is the meaning of legislative? The organ which makes the law. हाँ, who makes the law? कौन law बनाते हैं? वो किस में आते हैं? लेजिस्लेटिव में. और
जो लॉ बनाते हैं उसको क्या करते हैं हम, इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। और इसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई और किसी नागरिक को तकलीफ हुई तो कहाँ पे जा सकता है, जुडिशियल। वहां पे कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द फेडरल कोर्ट्स सब आते हैं। तो इन दिस क्लास वी विल लर्न द व्हाट, legislature. So first we will understood what is the these three organs. So first one is what, legislative. In that two parts are there. Which one, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. What Lok Sabha, Rajya Sabha, how they work, how many members are there, how they will, that we will learn. And in executive, president, MLA and the CM, this will come who, एग्जीक्यूटिव में। और द जुडिशरी में जजेस आते हैं। समझ में आया ये तीनों, दिस अंडरस्टूड। नाउ आई वांट 2 बॉयज और 2 गर्ल्स एंड कम हियर, आई विल डू द एक्टिविटीज टाइप। आपको समझ में और ज्यादा समझ में आएगा। कम बाबा टू हियर। ये 2 लेजिस्लेटिव है, इनका काम क्या, ये 2 है, एक राज्यसभा है और लोकसभा है। यस, एंड वन इज कम, इसका एग्जीक्यूटिव का कोई तो भी कम। जस्ट विल अंडरस्टैंड, हम स्कूल में कैसे करते हैं वैसे थोड़ा ये करेंगे। और द जजेस कौन होगा यहाँ पे, कम, एनीवन, कम, थोड़ा समझेंगे हम, थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। ये क्या है, लेजिस्लेटिव। इधर रुक, ये क्या है, लेजिस्लेटिव। इनका काम क्या है, लॉज बनाना। अभी आपका स्कूल में है, पता है स्कूल में लॉज कौन बनाते हैं, इन्वेस्टिचर सेरेमनी होता है ना, वहां पे क्या इलेक्ट करते हैं, वो लीडर सेलेक्ट करते हैं। और लीडर्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। और रूल्स कौन बनाता है, राज्यसभा, मतलब उनके इसमें स्कूल वाले प्रिंसिपल और जो लीडर्स रहते हैं, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रहना, कैसे रहना, वो कौन बनाता है, स्कूल में लीडर्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल, सेम लाइक दैट ओनली। और कुछ भी डिस्प्यूट हुआ टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, कौन संभालता है, प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, जज है यहाँ पे प्रिंसिपल। टीचर्स कौन है यहाँ पे, जो लागू करवाता है, मतलब एग्जीक्यूट। और लेजिस्लेटिव कौन है यहाँ पे, रूल्स बनाने वाले, मतलब स्टूडेंट्स। ये क्या है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके क्या करते हैं, ये रूल्स बनाते हैं। क्या करते हैं, हमारे देश के लिए रूल्स बनाते हैं। कौन रूल्स बनाता है, लेजिस्लेटिव। कौन रूल्स बनाता है, लेजिस्लेटिव। उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे कौन आता है, एमपी, प्रेसिडेंट आता है, और एमएलए। आप मोदी को याद रखो, इंप्लीमेंट कौन करता है, मोदी यहाँ पे करता है। राज्यसभा, लोकसभा इंप्लीमेंट, राज्यसभा और लोकसभा क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। राज्यसभा, लोकसभा क्या बनाते हैं, लॉज। और मोदी वगैरह जो है और उसकी मेंबर, उसकी पार्लियामेंट को क्या बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करती है। और अगर इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ और कुछ भी हुआ, प्रॉब्लम आया, और सिंपल नागरिक जनता वो फेस कर रही है प्रॉब्लम, वो किसके पास जा सकता है, जजेस के पास। फॉर एग्जाम्पल, आप ये लॉ बनाए दोनों भी, राज्यसभा लोकसभा, क्या बनाए, हेलमेट पहनना कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि जनता आपके लिए सेफ है। एक्सीडेंट हुआ तो आप मर भी सकते हो, इसीलिए व्हाट दे विल डू, बोथ they will make laws. what they will make laws, हेलमेट पहनना कंपलसरी है। तो ये कहाँ पे, ये दोनों बिल बनाते हैं और ये किसके पास भेजते हैं, एग्जीक्यूट के पास। किसके पास, मोदी और उसके मंत्रिमंडल के पास भेजते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने पुलिस कर्मियों को बोलते हैं और जो मंत्री है उनको बोलते हैं, सब लॉ ये करते हैं और भेजते हैं। और यहाँ पे पहनना कंपलसरी है करके। और एक इनका काम हो गया, इसका भी काम हो गया और इनका काम हो गया। अभी इनका कैसे काम आएगा, किसी को तकलीफ है, ब्रेन में कुछ तकलीफ है, वो हेलमेट नहीं पहन सकता, तो इसका क्या होगा, इसका उसके ऊपर, उसके जान के ऊपर आएगा, वो नहीं पहन सकता। तो वो क्या करता है, किसके पास जाता है, जुडिशियल के पास जाता है, मतलब जज के पास जाता है। मुझे मेरी आत्मरक्षा के, मुझे तकलीफ होती है, मैं नहीं पहन सकता है करके बोल के, तो वो क्या करता है, लॉ बनाता है। क्या, किसको तकलीफ है वो हेलमेट नहीं पहन सकता करके बोल के। समझ में आया इनका वर्क, अंडरस्टूड व्हाट विल मेक द लेजिस्लेटिव, समझ में आया।
executive and the judiciary. Understood? Yes, understood. Now any doubts you have, we will clear here. Understood? समझ में आया? किसमें? लेजिस्लेचर में क्या आता है? राज्यसभा और लोकसभा. पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा. और राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, हम आगे सीखेंगे. और एग्जीक्यूटिव में क्या आता है? प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी, दिस इट विल कम. ये किसमें आता है? एग्जीक्यूटिव में. एंड जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड द फेडरल कोर्ट्स. इसके बारे में हम आगे थोड़ा डीपली डिस्कशन करेंगे. अंडरस्टूड बाबा? वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू. अंडरस्टूड दिस? एक कॉन्सेप्ट बेटा, आप 10-12 साल या 100 ईयर्स भी गए तो भी यही रहेगा. अगर कोई भी आके चेंज किया तो हमारा पार्लियामेंट तभी चेंज होगा, नहीं तो यही सिस्टम रहेगा. अंडरस्टूड दिस? 3 organs are there in a India parliament system. So first is what? Legislature. And the second is what? And the third one is what? Judiciary. How they work you understood. Now in detail we'll learn what is the meaning of how they work in the legislature. Understood? Now in parliament system 3 parts are there. 3, इसमें भी क्या legislature में 3 parts है. फर्स्ट हाउस ऑफ पीपल, इसको ही बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल. किसको बोलते हैं? लोकसभा को, हाउस ऑफ पीपल. एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये क्या है? राज्यसभा. और लास्ट वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो उधर कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है. तो फर्स्ट हाउस ऑफ पीपल, यहाँ लोकसभा में कौन से आते हैं? तो ये पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्शन आपने देखा है, होता है ना, आपके गांव में होता है, इलेक्शन देखने जाते हैं. इलेक्शन कब वोट देते हैं हम? When we will give वोट 18, हाँ 18 और 18 अबाउ जो रहते हैं वो जाके वोट देते हैं. और वो क्या करते हैं? दे विल वोट, दे विल गिव वोट, अपने लीडर्स को चुनते हैं. तो वो कहाँ पे जाते हैं? लोकसभा. तो दे विल इलेक्ट इन डायरेक्ट वे. किसमें? लोकसभा में. और जो राज्यसभा में रहते हैं उसको, वो राज्यसभा मीन्स एक ऐसा है, एक बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग, हमारे देश की एक बड़ी बिल्डिंग है. सपोज यू मतलब आप थिंक करो, वहां पे 100 अपार्टमेंट्स है या तो गांव घर है. एक अपार्टमेंट में अगर एक हम अपना रिप्रेजेंट करने के लिए एक आदमी को भेजे तो क्या बड़े हॉल में जाके बैठे तो क्या मतलब ये करता है? लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है. मतलब एक घर का एक आदमी, मतलब एक गांव का नहीं है. तो लोकसभा मतलब क्या है? हाउस ऑफ द पीपल. तो ये पीपल के बारे में बात करता है लोकसभा में. और द राज्यसभा मीन्स व्हाट? दे विल इलेक्ट. इसको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं. इनको भी डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. और इसको और द प्रेसिडेंट व्हाट, अभी इसमें अगर प्रेसिडेंट में यहाँ पे 3 लोग, एक लोकसभा और एक राज्यसभा और प्रेसिडेंट, वो अगर कुछ भी बिल अगर पास कराना है, हमारे अभी बोला ना मैंने हेलमेट का ये देके, तो दोनों का परमिशन लेते हैं लोकसभा में. लोकसभा का भी अगर ये बिल बनाना है, लोकसभा का भी लेते हैं परमिशन और राज्यसभा का. और लास्ट में कौन साइन करेगा? प्रेसिडेंट. तभी वो क्या होगा? लॉ बनेगा. तभी क्या बनेगा? वो लॉ बनेगा. अंडरस्टूड? समझ में आया इतना?